forces between multiple charges, section 1.7. यहां पे हम लोग दो से ज्यादा चार्जेस यदि कहीं पे मौजूद हो तो क्या होगा ये पढ़ने जा। तो बड़ी अच्छा तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है कि मान लीजिए एक चार्ज है Q1 और भी बहुत सारे चार्जेस मौजूद हैं। There are many other charges present in this space. ठीक है, Q1 के अलावा Q2, Q3, Q2 और Q3 इन्होंने बना रखा है और सब वैक्यूम में स्टेशनरी है। तो ये बोल रहे हैं कि कूलम्स लॉ हमको ये तो बता सकता है कि Q1 पे Q2 कितना फोर्स लगाएगा यदि सिर्फ Q1 Q2 थे तो। यदि और भी चार्जेस प्रेजेंट है तो क्या कूलम्स लॉ से हम फाइनल आंसर निकाल सकते हैं? तो उसके लिए जवाब ये दिया जा रहा है कि मैकेनिकल ओरिजिन के जो फोर्सेस होते थे वो पैरेललोग्राम लॉ से जुड़ते थे। जैसे कि टेंशन का फोर्स आता था, नॉर्मल आता था, mg आता था, तो इनको अपन पैरेललोग्राम लॉ, वेक्टर लॉ यूज करके जोड़ देते थे। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन के फोर्सेस भी इस तरह से जोड़े जा सकते हैं। अब आंसर दे रखा है आगे। तो एक्सपेरिमेंटली एक चीज पता करी गई। क्या चीज पता करी गई? कि पहली बात तो ये है कि Q2 और Q1 के बीच का फोर्स Q3 की प्रेजेंस की वजह से चेंज नहीं होगा, वो तो वही रहेगा जो पहले था। मतलब Q2 और Q1 के बीच के फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Q3, Q4, Q5 कितने भी चार्ज हो, ये फोर्स का फॉर्मूला जैसा अपना पहले था, कूलम्स लॉ से आता था, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 वाज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 का यूनिट वेक्टर। ये वही फॉर्म में आएगा, वही वैल्यू आएगी इस स्थिति में भी। विद साइन Q1 Q2 रख दीजिए। फिर क्या कह रहे हैं? एक्सपेरिमेंटली क्या वेरीफाई किया कि जो नेट फोर्स आता है Q1 पर, ऐसे ही हमने Q3 का भी निकाल दिया, वो वही आता है जो कि हम पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन से निकालते हैं। और इस आइडिया को, दो बातें यहाँ पे कि फोर्स इज अनअफेक्टेड और दूसरा हम सबको जोड़ के निकाल सकते हैं, इन दोनों आइडियाज को कुल जमा रूप से कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। टू बेट सेम आइडिया जो है, हम यदि तीन चार्जेस की जगह और ज्यादा चार्जेस हो तो जैसे Q1 के ऊपर मान लीजिए Q3 भी है, Q5 भी है, Q4 भी है, Q2 भी, इनकी ऐसे फोर्स लिखना है, तो ये सारे फोर्सेस को हम इंडिविजुअली कूलम लॉ लिखकर ये सारे वेक्टर्स बना लेंगे और इन वेक्टर्स को जोड़ के फाइनल रिजल्ट निकाल देंगे। चाहे तीनों चाहे मल्टीपल हो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बिल्कुल वैसे के वैसे ही काम करता है। F1 वेक्टर इज इक्वल टू F12 प्लस F13 प्लस डैश 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 F1n इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कूलम्स लॉ के वेरिएबल्स आपने लिख दिए, Q1 Q2 बाय R12 स्क्वायर, R12 कैप, Q1 Q3 बाय R13 स्क्वायर, R13 कैप, प्लस ऐसे करके आप n तक लिखते चले जाइए। और इसको चाहे तो आप ऐसे कॉमन सम भी कर सकते हैं। इसमें से Q1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन बाहर निकाल लीजिए और बचा हुआ आप 2 से लेकर n तक जोड़ दीजिए, समेशन कर दीजिए। तो R1i मतलब R12, R13 ऐसा। आप इन्होंने क्या बताया, इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में वही बात बताई जो हम पहले बोल चुके हैं कि Q1 के ऊपर Q2 का फोर्स वैसे ही आएगा जैसे कि सिर्फ Q2 होता तो आता, भले ही बहुत सारे और भी चार्जेस हो। सेम चीज Q3 के लिए होगी, Q3 और Q1 के बीच का फोर्स वैसा ही होगा जैसा पहले आता, भले ही और चार्जेस थे। तो अपन के पास में Q1 पे लगने वाले सारे फोर्सेस आ गए। और दूसरा पार्ट क्या कहता है कि इनको हम वेक्टर सम कर सकते हैं ताकि हमें नेट फोर्स मिल जाए, क्योंकि ये भी पैरेललोग्राम लॉ फॉलो करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस भी। तो जितनी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक